संसद भवन से विपक्षी दलों का मार्च। अडानी मामले में ईडी से जांच की मांग की जा रही है। मार्च जो है वो ईडी दफ्तर तक आपने देखा संसद भवन से। और दरअसल सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे, उन्होंने देश का अपमान कर दिया। विपक्ष कह रहा है कि आप अडानी मुद्दे पर जांच कराइए, जेपीसी की जांच कराइए। और इसको लेकर दोनों तरफ से आप देख रहे हैं आर पार की स्थिति बनी हुई है। सदन 2 दिन पिछले दिनों चला, कोई काम नहीं हुआ इसी मामले को लेकर, और खासतौर से राहुल गांधी माफी मांगी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। और अब यहाँ पर तस्वीरें जो आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष जो है वो पैदल मार्च कर रहा है। പാർലമെന്റിനകത്തും ജനാധിപത്യമില്ല, പാർലമെന്റിന് പുറത്തും ജനാധിപത്യമില്ല. ഈ ഒരു പൂർണ്ണമായും ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ എല്ലാ ചെയ്തികളും ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെതിരെ ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ तो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अलग अलग दलों के नेताओं की, वो आप सुन रहे थे। आप जानते हैं कि रीजनल पार्टीज भी हैं इसमें शामिल, तो उन्हीं की जुबान में जो क्षेत्रीय नेता होते हैं वो अपनी बात रख रहे थे। अडानी मामले में विपक्ष का ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन, कुछ और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी सुनिए। वो तो सरकार दबा रही है, इसी बात का झगड़ा हो रहा है। इसी बात का तो सरकार ने फोर्स लगा रखी है सबके ऊपर, आपके ऊपर भी लगा रखी है, हमारे ऊपर भी लगा रखी है। तो आपने सुना, सरकार दबाव बना रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। पिछले दिनों लेटर लिखा गया था, आपने देखा 9 पार्टियों की तरफ से। और आज है विपक्ष के नेताओं ने अडानी मामले की जेपीसी से जांच की मांग को लेकर हंगामा किया। वैसे सत्ता पक्ष लंदन में राहुल गांधी के दिए बयान पर माफी की मांग करता रहा है 2 दिन, तो आपने यही देखा होगा। संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, सोमवार की भी, मंगलवार की भी। और आज तीसरा दिन जो है वो भी हंगामा ही नजर आ रहा है। उधर सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लियामेंट ऑफिस में विपक्ष के 16 दलों की बैठक होती है। इसमें अडानी मामले पर जेपीसी की मांग और ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध करने पर सहमति बनी थी। क्या कह रहे हैं खड़गे साहब, एक बार सुनिएगा। हम सभी लोग आज अडानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही और रोक लिए है। जो आदमी लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, LIC बर्बाद हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक्स भी बर्बाद हो गए हैं। जो लोग अपने पैसे बैंक में रखते विश्वास के साथ और सरकार के भरोसे, वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर उसको सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए ये प्रोत्साहन सरकार कर रही है। और मोदी जी ऐसे, लेकिन दिल्ली पुलिस को शायद ये आदेश है कि हमें रोका जाए। दीपेंद्र जी, यहाँ पर धारा 144 लागू और सेक्शन 144 in place over here. So that's the argument which is being given by the parliament and the government also, that you cannot do it over here. See, what is that any section which has been imposed? What is that any section been imposed for? To stop us from reaching. Otherwise, it's entirely peaceful. All are responsible members of parliament. There is not even one protester here who's not a sitting member of parliament. So everybody is well known to the, the government. And so there is no question of law and order issue here. But what about the TMC is not joining in? So do you think that can be a dampener on opposition unity? See, there may be, this BJP strategy to look at who joins on a certain day or who not. But otherwise, entire opposition is united in its demand. That has to be seen. And this demand is coming from the people. This demand is coming from the lakhs of investors who are facing the losses, whether it is in LIC, whether it is SBI, whether it is the retail investor. If they don't let you go and march, what are you going to do now? What can we do? We can just raise our voice. We will continue to raise our voice within the parliament and on the streets. Mr. Rude, just for TMC, but also the NC was not present.
तो आप दीपेंद्र हुड्डा को सुन रहे थे। विपक्ष के नेता एकजुट हुए हैं, कुछ दल शामिल नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अपनी आवाज तो उठा सकते हैं जो हम उठा रहे हैं। किस तरह से जानबूझकर न सिर्फ परेशान किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष यही तो कह रहा है। पिछले दिनों 9 पार्टी के नेताओं ने लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को। उसके अलावा आज 2 दिन जो हुआ सदन में वो भी आपने देखा, और अब आज की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, संजय सिंह को आप देख पा रहे हैं, मनोज झा बिहार से आते हैं, और रामगोपाल यादव आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो संजय झा आम आदमी पार्टी के नेता हैं और सभी के हाथ में आप पोस्टर देख ही रहे हैं। अब कई तरह के सवाल हैं। देखिए, चुनावी साल है ये, हिंदी बेल्ट में स्पेशली इलेक्शन है, 2 साउथ के स्टेट्स में इलेक्शन है, उसके अलावा 24 भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और तैयारियां शुरू हो चुकी है। आप ये मान लीजिए कि 1 साल का समय भी नहीं रह गया है 24 के इलेक्शन में। तो हर एक्टिविटी, विरोध प्रदर्शन हो, नाराजगी हो, सत्ता पक्ष का भी कुछ बोलना हो या विपक्ष का भी, चुनावी चश्मे से जरूर देखा जाता है। के नजदीक प्रदूषण निकाल across the spectrum in opposition. They wanted to put forth a demand to the government of India and its investigation agencies, the independent investigation agencies they are, and they should be magnanimous enough to accept our demand to look into the affairs where certain BJP governments have they resorted to giving preferential treatment to certain big corporate houses. So that's our question. That's the question in mind of the. We have seen a trend of. तो दीपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे हैं, अपने सवाल उठाए जा सकते हैं। तस्वीरें आ रही हैं विरोध प्रदर्शन की। हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हमारे साथ और उनसे हम डिटेल्स ले सकें कि इन पॉलिटिकल पार्टीज का आगे का क्या रोड मैप रहने वाला है। क्या थोड़ी देर विरोध प्रदर्शन करके ये वापस चले जाएंगे, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन संसद से तस्वीरें जनता के हित वाली है, जनता के लिए काम करने वाली तो नहीं आ रही हैं, ना ही सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष, दोनों की तरफ से। सत्ता पक्ष 2 दिन इस बात पर अड़ा रहा कि राहुल गांधी ने जो लंदन में स्टेटमेंट दिया उस पर अगर डर गए तो पार्लियामेंट या डेमोक्रेसी और संविधान बच नहीं सकते। इसीलिए ये सभी को बात किए हैं। एक तो एलआईसी टूट रही है, बैंक टूट रही है, और वो हमारे 130 करोड़ लोग हैं, उनकी हिफाजत के लिए हमने काम किया। और 130 करोड़ की तरफ से, मीडिया के तरफ से, जनता के तरफ से हम ये सभी को इसके बारे में बात करेंगे और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए